और कल की एक अहम खबर ये भी थी कि मुस्लिम लीग काफ में परवेज़ इलाही जो कि खैर अभी भी निगरां वज़ीर आला तौर के नॉट निगरां वज़ीर आला, लेकिन जब तक निगरां सेटअप नहीं आ जाता तो वज़ीर आला के तौर पे काम करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कर दिया ऐलान, और इस ऐलान के बाद हमने देखा कि शुजाअत हुसैन साहब ने उनकी पार्टी की रुकनियत जो है वो कर दी मुअत्तल। तो ये तो एक सिनेरियो था, लेकिन दूसरी जानिब अब जैसे कि इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि अगर वो बल्ले के निशान से वो इलेक्शन लड़ेंगे तो ये परवेज़ इलाही साहब और साथ में उनकी फैमिली के लिए अच्छा भी होगा। लेकिन सती साहब आपने वो कल एक और मुबैना ऑडियो भी सामने आई है, किसकी? वो भी इनकी फैमिली की से वो निकली है, तो वो ज़रा वल्लाह अलम। बहरहाल ये बड़ा ऑडियोज़ और ये वीडियोज़ ये बड़ा अजीब सी चीज़ें आती रहती हैं सामने। अच्छा, और वक्त की मुनासबत ऑडियो से में भी कुछ मैनेज करने की, स्ट्रेंथ मैनेज करने की बात की जाए, ज़ाहिर है कि ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब जब तक फॉरेंसिक नहीं होगा, जब तक फिर उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर ऐसे तस्लीम नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब वो वापसी का प्लान बना रहे हैं। कौन वापसी का प्लान बना रहे हैं? खान साहब ने कि ਅਸੀਂ मनता कर मर गए तो तुसी नहीं गए ते हुण तुसी कह रहे हो कि ਅਸੀਂ वापस जाना है। देखिए वही वाली बात है ना, क्योंकि बात है पॉलिटिक्स की, जी बात है इलेक्शन की। तो आप जहाँ पर आवाम के वाले से बात हो रही थी तो वहाँ पर आपने कहा नहीं, हाँ, इलेक्शन 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 इलेक्शन, और अभी भी इलेक्शन ही मेन रीज़न है। उस वक्त भी सवाल मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यही सवाल उठाया था कि अगर इसी सेटअप के तहत अगर ये असम्बली में नहीं जाते और फिर उसके बाद वहाँ पर केयर टेकर सेटअप के लिए नाम देने पड़ते हैं तो कौन डिसाइड करेगा? शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके राजा रियाज साहब, और फिर क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? तो अब फिर खान साहब की अब जाके जवाब क्या मिला था, मुझे पहले ये बताएं। उस वक्त कहा था नहीं जी अभी तो हम नहीं, इस तरह से हम तो इसी तरीके से जाएंगे और हम बस चाहते हैं कि ये इलेक्शन करवा दें किसी तरीके से। और हम सदाकत अली अब्बासी साहब थे उस वक्त हमारे साथ, तो उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं कि बस हो जाए किसी तरीके से, तो विल सी। तो खान साहब ने कहा ना कि खान साहब को अप्रैल में जो इलेक्शन वो होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और खान साहब ने कल स्पेसिफिकली इस हवाले से बात भी की है। अच्छा जी, खान साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या कहना था इस तमाम सूरत हाल पर, वो आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी जानिब शुजात साहब ने इंजमाम के मामले पर 7 दिन में वजाहत मांगी है और कहा है कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलिए कि इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। उनमें कौमी असम्बली के 136 अरकान शामिल है। पूछे क्यों? वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए थे, विच दे आर सपोज्ड टू डू, उनको करना था महीने पहले। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ही चलता रहता है। इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब दैट उनको अपने एहसासे डिक्लेयर करने होते हैं, नॉट सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनके स्पाउस के भी अपने एहसासे डिक्लेयर करने होते हैं, जो कि नहीं किए थे। और एक अच्छा एम्पल टाइम उनको दिया गया जिसमें वो नहीं कर सके, तो फिर उन्हें कर दी जनाब इनकी रुकनीत मुअत्तल। अच्छा जी, और सदी साहब से मुझे एक बात बताएं, अभी हम जो स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि एक तरफ तो परवेज़ इलाही साहब अब इनकी पार्टी जम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सो इससे एक चीज़ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अब मुस्लिम लीग काफ जो परवेज़ इलाही साहब है इनको तक़वियत मिल गई है, वरना अगर इनकी परफॉर्मेंस पहले देखी जाए तो वो इतना लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट येस, मेरे ख्याल से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीटीआई पीपल विल माइट सपोर्ट हिम, स्पेसिफिकली मुनसिल। हम लाहौर जरा बात कर लेते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस पर हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और प्रोग्राम द रिपोर्टर के एंकर पर्सन खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए अलग से वक्त निकाला। और जाहिर है कि आपसे बात होती रहती है तो हमें भी पता चलता रहता है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो कैसा है पंजाब में, शहर इक़्तिदार में हाल क्या है, क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। तो ये ज़रा बताइएगा कि हम तो एक तरह से ओवरऑल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और हम यही चीज़ सामने रखते थे कि जी आगे आना है केयर टेकर सेटअप, ठीक है। 2 सवाल थे, एक तो ये है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए बगैर जो है वो इंतखाबी तरामीम के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के आप क्या इलेक्शन में जाएंगे, और दूसरा सवाल ये होता था कि आप क्या इस सेटअप के साथ चले जाएंगे जबकि केयर टेकर सेटअप के लिए मुशावरत करने वाले या शहबाज शरीफ साहब हों और सामने हो राजा रियाज साहब, तो आप एक्सेप्ट करेंगे जो केयर टेकर सेटअप होगा? तो उस वक्त समझ में नहीं बात आती थी, अब अचानक बात समझ में आ गई है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले भी जब उनसे हम ये सवाल किया करते थे तो उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने ज़िमनी इंतखाबात लड़े और मौजूदा हुकूमत के होते हुए, इलेक्शन कमीशन के होते हुए हमने वो ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए। तो चूंकि हमारा मकसद इलेक्शन है बुनियादी तौर पर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीली आ जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए, कोशिश हम ज़रूर करेंगे, लेकिन असल मकसद है हमारा नए इंतखाबात।
उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। अगर वो हमें मिल जाते हैं तो बाकी हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। सही, ठीक है। बाकी जी तो खावर, आपको लगता है कि चले ये बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से खान साहब को ये फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था कि आपको कौमी असेंबली से कभी निकलना ही नहीं चाहिए था। इतनी हमने देखा कि यहाँ पे इतने कानून बन गए, इतने लॉज पास हो गए, करारदादें मंजूर होगी, तो वो नहीं होना चाहिए था। तो अब लेकिन जो स्पेसिफिकली वो जा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे उनको कुछ हासिल होगा? वो जिस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं वापस, उनको वो चीज़ गेन हो जाएगी? देखें, अब जो कल से ये सवाल पैदा हो रहा है ना कि इमरान खान वापस नेशनल असेंबली क्यों जा रहा है। इमरान खान नेशनल असेंबली में कोई नेशनल असेंबली का हिस्सा बनने के लिए नहीं जा रहे कि नेशनल असेंबली में जाकर उन्हें बैठ जाना है। वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि उन्हें उनकी ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक ही वक्त पे हों, उसके लिए जरूरी है कि नेशनल असेंबली को गिराया जाए पहले। अच्छा। नेशनल असेंबली को गिराने के लिए अब दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि वो जो है सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहें। जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे तो उसके साथ ही आपको पता है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो कोई मुनहरफ अरकान हैं इनके पीटीआई के बैठे फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक लेटर लिख दिया जाएगा, ठीक है। जब वो लेटर लिख दिया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से, वो फ्लोर नहीं क्रॉस करेंगे। और साथ में अगर फर्ज करें वो फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर उनकी आपको पता है कि रुकनीयत खत्म हो जाएगी। अब हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ चंद एक लोग हैं जो नून लीग के जो ये समझ रहे हैं पंजाब के अंदर के जी आइंदा इलेक्शन जो है इमरान खान की तरफ ही जा रहा है, लिहाजा आपको पता है कि ये जो कुछ इस तरह के जो है ना मौसमी परिंदे वो उड़ जाते हैं दाएं बाएं। तो वो उनकी ख्वाहिश है कि हमें टिकट पीटीआई की मिल जाए। इस वक्त एक या दो की अक्सरियत से बैठी हुई है। तो पीटीआई उनको वेलकम करने जा रही है वैसे, तो वो और पीटीआई बिल्कुल, वो आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज मुमकिन होती है, हर चीज। बट दिस इज रॉन्ग कि अगर जाहिर है कि जो एक मॉरल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो उसके अंदर किसी को किसी भी तरह का लालच हो, सिर्फ पैसों का लालच नहीं होता, टिकट का लालच भी बड़ी चीज होती है। और जो इतना अरसा बकौल खान साहब के चोरों की पॉलिसीज को सपोर्ट करते रहे, उनका तो कोई किसी तरीके से उनको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब एक जो हुकूमत अगर उनको गिराना है, आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली पंजाब असेंबली के अंदर क्या सूरत हुई। जी। अब माजी के अंदर भी अब काफ लीग के साथ इत्तेहाद उनका था, अब काफ लीग उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि चौधरी परवेज लाई या चौधरी शुजात साहब के दरमियान आप इस तरह के कभी नहीं खराब होंगे? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप ये इसके ऊपर बिल्कुल ये सवाल उठा सकते हैं कि जी क्या ये नून लीग के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये है कि अगर नून लीग के कुछ चंद एक लोग छोड़ के उनकी तरफ आना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारा जो बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क के अंदर आवाज से हम जाना है, तो उसके लिए हम ये 8-10 लोगों को हम तोड़ सकते हैं, तो वो ठीक है जी। सवाल आप बिल्कुल सही बात आप उठा सकते हैं कि जी क्या ये जायज है। लेकिन सियासत के अंदर जिस तरह मैंने कहा, सियासत में वैसे भी कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी, खावर हमारे साथ मौजूद है।